हेलो। हाँ बोल। बोलो। हम लोग कुछ देर में अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हाँ। अभी आप अपने आप को प्लीज़ म्यूट रखें। यस। सर है क्या तेरे? तो तू कैसे बात कर रहा है? ये पता नहीं कौन बात। आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? यस सर। यस सर। आपको चैट करने आता है क्या? चैट में कुछ लिख सकते हो आप लोग? सर ऑन चैट कहाँ से ऑन होती है? नीचे में देखो, एक ऑप्शन होगा, 3 डॉट बने होंगे। यस सर यस है। सर। हाँ, 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना तो एक मैसेज ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेजेस का। यस सर है। यस सर। हाँ, इन कॉल मैसेजेस में सर जाओ और जी इन मुझे कॉल। पता है। हाँ, तो आपने अपने आप को ना म्यूट कर लो। सबसे सर पहले जी अपने कर आप। लिया। हाँ, अपने आप को अनम्यूट रखना, और जो भी डाउट हो ना वो आप लोग चैट सेक्शन में लिख के पूछो। चैट का तो सर कोई डाउट जी नहीं। कौन से कौन क्लस्टर होगा? क्या? सर जब सर बोलो, बोलो, खोल बोलो। लिया। सर जी आगे करना। सर जी आगे का समझाना। अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई है बाबू, ठीक है ना? यस सर। 5:35 तक वेट करते हैं, कुछ और बच्चे जब आ जाएंगे तो फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, यस सर। ठीक है? ठीक है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपके नाम क्या दिख रही है? कृष्णा देवी के नाम से हो ना आप? हाँ सर। हाँ, तो अपने आप को म्यूट कर लो। सर जी कर लिया। हाँ, सही है। आप लोग चैट सेक्शन में कुछ लिख कर बताओ, मुझे पता चल जाएगी कि आपको चैट करना आता है, फिर मैं बाद में देखूंगा। कुछ भी आप लिख सकते हो, चैट सेक्शन में लिखो यस नो। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना आप तक? हाँ, ये सही है। चलो, बहुत बढ़िया। आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। हाँ, बोलो। शुभम है, बहुत अच्छा। ये कौन लिखा? कविता, ठीक है। और कृष्णा देवी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं उनका नाम क्या है? तो आपकी अभी एग्जाम चल रही थी क्या आप लोग की? अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है? जब और बच्चे आएंगे तो म्यूट कर लेना। ठीक। हाँ, तो अभी आप लोग की एग्जाम चल रही थी ना कुछ दिन पहले? यस सर। हाँ, कौन सा एग्जाम था आप लोग का? पहले सर सर ऑल सब्जेक्ट का हुआ था पहले तो। ओ अच्छा, दशहरा के पहले सब खत्म हो गई होगी।
हाँ यस सर। यस हाँ सर। हाँ, सब लोग अब म्यूट कर लो अपने आप को। फिर जब जो भी डाउट हो ना, आप लोग चैट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट हो चैट सर। सेक्शन में। यस हाँ सर। हाँ, बोलो। म्यूट मत, अनम्यूट मत करो अपने आप को। अगर एक भी बच्चा आप लोग में से अनम्यूट करता है ना, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। अभी हम लोग और इंतजार करते हैं, कुछ बच्चे और आ जाए, फिर स्टार्ट करेंगे अपना। आप लोग चैट सेक्शन में कुछ यस नो लिख कर बताओ, ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग को लिखने समझ में आ रहा है चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में कुछ लिख सकते हो क्या आप लोग? यस, बहुत अच्छा। कुछ देर और इंतजार करते हैं, जब और भी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे आज की। और आप लोग की एग्जाम में कैसे रही, जो अभी एग्जाम चल रही थी हरियाणा बोर्ड वाली ना, कैसे रही आप लोग की एग्जाम? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। बताओ कैसे रही एग्जाम आप। बहुत अच्छे सर हेजिटेट जी। मत करो जी। सर जी बहुत बहुत अच्छे अच्छा रहे, रहा बस ना। आधे आधे थोड़े थोड़े में डिफिकल्ट मैथ्स आने लग गए थे। और मैथ्स कैसा थोड़े लगता थोड़े है समझ नहीं आपको? आ रहे थे सर जी बस। मैथ्स में या सभी सब्जेक्ट में? मैथ में भी और मुझे सभी सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ ठीक ना है, तो सर जी, इसलिए। कोई बात नहीं, भूलता सभी इंसान भूलता है। अगर आप भूलोगे नहीं तो आप नॉर्मल नहीं हो, है ना? यस सर। कोई भी कोई भी नॉर्मल इंसान, चाहे वो कोई भी हो, भूलता ही है। भूलना हमारी प्रवृत्ति होती है। सर जी गणित की क्लास हर दिन चलेगी ऑनलाइन? नहीं, मैं अभी आपको वो सब सारा कार्यक्रम बताऊंगा। यस सप्ताह सर। में आप लोग के 3 दिन क्लासेस चलेंगी। वो सब वो है अभी हमारी मंडे, ट्यूसडे और हाँ, वेडनेसडे। नहीं, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे की आप लोग क्लासेस चलेंगी। मंडे वेडनेसडे और हाँ, फ्राइडे। वो आज की क्लास इसीलिए कंडक्ट की गई है ना, कि आप लोगों की बताए जा सके सारा प्रोग्राम के बारे में। यस सर। हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लो, काफी आवाज आ रही है, तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो अपने आप को आप म्यूट रखना। और कोई भी डाउट हो या कोई भी मुझसे बात करनी हो ना, आप चैट में लिख दो। चैट में लिखने में कोई परेशानी तो है नहीं आपको। बस 5-6 मिनट में और भी बच्चे आ जाते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कहाँ कहाँ से हो आप लोग? अपना अपना सर जी जगह बता सकते राजस्थान। हो आप लोग। राजस्थान। चैट में लिख के बताओ। चैट में लिख के बताओ, अपने आप को म्यूट अनम्यूट मत करो, ठीक है ना? अभी आप लोग 4 बच्चे हो, अगर इसमें 50-100 बच्चे हो जाए, 200 बच्चे हो जाए, और उसमें से किसी भी एक बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है।
गुरुग्राम। सर जी मुझे चैट करना नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चैट करना नहीं आता ना, वो जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी कि चैट कैसे करना है, पोल में आंसर कैसे करना है, गूगल मीट कैसे चलाना है, वो सभी कुछ डिस्कस की जाएगी अभी। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो गूगल मीट भी पहली बार चला रहे होंगे, तो वो सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। कुछ और बच्चे को आ जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर और बच्चे आ जाएंगे, उनको भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वही हम लोग कुछ देर बाद सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना आप सभी को? अच्छा, आप लोग पहले से भी लेते आए हो, तब तो और अच्छी बात है। आप लोग को तो गूगल मीट भी चलाने आता होगा। हाँ, तो ये सही बात है, आप लोग को गूगल मीट तो चलाना आता ही है। फिर भी हम लोग बहुत बच्चे यहाँ पर होंगे जिनको गूगल मीट पहली बार चला रहे होंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में कि कैसे कैसे चलानी। आप बस अपने आप को म्यूट रखना, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं सभी को आप लोग को चैट सेक्शन में आंसर देना है, वो सब डिस्कस किया जाएगा अभी, चैट कैसे करना है। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है ना? यस सर। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करना ना, मैं कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप चैट सेक्शन में लिख के बता देना, मुझे पता चल जाएगा। अनम्यूट करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। को अगर एक दो पाँच छः भी बच्चे अगर अपने आप को अनम्यूट करते हैं तो फिर काफ़ी सारी नॉइज होंगी, एक तरीके से शोर होने लगेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शोर ना करे, पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। हमारे क्लासेस के टाइम तो हो चुकी है, कुछ देर और इंतजार कर लेंगे, बस कुछ और बच्चे ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? फाइन सर। हम्म, आप जो भी रिप्लाई आपको देना हो आप चैट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके सर। हम्म, कुछ देर और इंतजार करते हैं, 2-3 मिनट। और जो अभी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं वो मुझे बताएं, आप लोगों की एग्जामें कैसे गई अभी? कुछ दिन पहले आप लोग की एग्जाम चल रही थी ना। चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा एग्जाम आप लोग की सही गई कि अगर कैसी गई। साइंस का अच्छा नहीं गया, मैथ्स का अच्छा गया।
हाँ, विजय यादव के नाम से कोई बच्चा है जो हैंड रेस किया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या? कुछ कहना है क्या आपको? विजय यादव के नाम से कोई बच्चा है जो अपने आप को हैंड रेस कर रहा है। तो चलिए हम अब अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। 5:35 हो गई है। तो आपको हमारे स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, कक्षा 9 विषय गणित। तो आप लोग इससे अनुमान तो लगा ही सकते होंगे और आपको पता ही है कि इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आपकी क्लास 9th में आप सभी हो और क्लास 9th की गणित विषय का सारा कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस क्लासेस में। तो इस क्लासेस की क्या कार्यक्रम होगी, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। तो आज इस कार्यक्रम के बारे में देखेंगे कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से क्लासेस रन होंगी, क्या क्या इसमें कराया जाएगा। मैं अपना परिचय दूंगा, ठीक है ना? तो आप लोग चैट सेक्शन में मुझे यस नो लिख के बता सकते हैं एक बार कि मेरी आवाज़ आप तक सही से आ रही है या नहीं, और मेरी स्क्रीन सही से आपको दिख रही है या नहीं। फिर मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करूंगा। आप सभी बच्चे लिख कर बताएं। किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरी आवाज़ नहीं जा रही हो, ठीक है। किसी को भी अब अगर डाउट है या किसी को भी कुछ भी अगर नहीं दिख रहा हो या फिर आवाज़ नहीं मिल पा रही हो मेरी, तो आप बस वो लिख देना कि नहीं मिल पा रही है। बाकी सब तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को मिल ही रही होगी। तो चलिए, अगर मैं क्लास, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये पहली क्लास है। आज हम लोग इस लाइव क्लास के दौरान पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो कुछ भी स्टार्ट करने के पहले, कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले मैं अपना परिचय आप लोग को दे देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कम से कम मेरी नाम पता होनी चाहिए, अपने टीचर के बारे में पता होनी चाहिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं बिहार से हूँ और अभी मैं पटना में रहता हूँ। मैंने बीएससी कर रखी है और मैं पिछले 5 वर्षों से गणित पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9 से लेकर क्लास 12 तक की गणित में पढ़ाता आया हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि इस माध्यम से, इस लाइव क्लासेस से जुड़कर मैं आप सभी बच्चों को गणित पढ़ाऊंगा। और एक बात और, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आप सभी को गणित सिखाऊंगा। बहुत सूक्ष्म अंतर होता है पढ़ाने में और सिखाने में। मुझे पता है जब बात गणित की आ रही है तो मुझे पता है आप बच्चों में कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनको गणित काफ़ी पसंद होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको गणित कुछ पसंद होगी, कुछ नहीं, मतलब ठीक ठाक लगती होगी। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको गणित तो बस मजबूरी में पढ़ते होंगे, है ना? जरूर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गणित बिल्कुल ही पसंद नहीं होंगी, वो बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गणित उनके एक सिलेबस का पार्ट है कि नहीं? मैं अगर अपनी बात बताऊं तो क्लास 8 तक मैं भी उन्हीं बच्चों में आया करता था जो गणित को बस एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा करता था। मुझे भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी गणित पढ़ने में। साथ ही मेरे अंक भी बहुत अच्छे नहीं आया करते थे। फिर क्या हुआ? अब मैं, जैसा मैंने बोला कि मेरी क्लास 8 तक गणित अच्छी नहीं थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। तो क्लास 8 के बाद ऐसा क्या हुआ? क्लास 8 के बाद मेरी गणित में इंटरेस्ट कैसे जागी या मुझे आसान कैसे लगने लगा? अगर मैं ये बताऊं तो आप, जैसे आप देख पा रहे होगे, आप कह सकते हो ना कि आप जब गणित को अपने आसपास देखने लगोगे तब आपको गणित इजी लगने लगेगी। जब तक आप सोचोगे कि ये बस मेरा एक सब्जेक्ट है, मुझे ये क्रैक करना है, इतना बना देना है, तब तक आपको गणित टफ लगेगी। गणित में रुचि के एक कारण नहीं होते हैं। आप जब भी देखो, आप मार्केट जाते हो सामान लाने के लिए, वहां पर आप गणित यूज करते हो। अगर मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं तो आपके स्क्रीन पर 2 इमेज दिख रही होंगी। पहले इमेज में आप सभी को क्या दिख रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पर अगर नंबर 1 डालूं
1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि 1 नंबर की इमेज देख के आपको क्या लग रही है, ये किस चीज की इमेज है। कमेंट सेक्शन में लिखना आप सभी लोग। ये किस चीज की इमेज दिख रही है आप लोगों को? शॉप की। बहुत अच्छी, ये किराना या जनरल स्टोर की शॉप कह सकते हैं। और ये 2 नंबर की इमेज तो सभी को पता होगी, है ना? ये किस चीज की इमेज है 2 नंबर वाली? पिच। 2 नंबर वाले क्रिकेट की, एक क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट मैच की एक सीन की मैंने इमेज लगाई है। तो आप सोचो कि इसमें मैंने क्यों लगाई दोनों इमेज। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग डेली के डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामान लाने जाते होंगे मार्केट में, और सभी को क्रिकेट देखना भी पसंद होगा। आमतौर पर सभी को क्रिकेट यहाँ हमारे देश में देखना पसंद होता ही है। तो आप सब क्रिकेट भी देखते हो, तो इनका मैथ से क्या संबंध है? आप मान लो आप ऐसे शॉप पे गए, कुछ सामान लिए, कुछ सामान ए, सामान बी, सामान सी, कुछ कुछ सामान लिए। तो आप क्या करते हो? खरीद बिक्री में, लेन देन में क्या करते हो? गणित का हो तो उपयोग करते हो। आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में आप लोग देखते हो कि रन रेट क्या है, या आप देखते हो कि इंडिया ने इतने में रन बनाए तो उसे कितने पे रोकना है, हमें अपोजिट टीम को कितने रन पे रोकना है। या आप देखते हो कि अभी इतनी गेंद बाकी है, इतने रन बनाने हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, इसमें आपको कभी नहीं लगता कि आप मैथ्स लगा रहे हो, क्योंकि ये चीजें आपके दैनिक जीवन का एक पार्ट है। आपको पता भी नहीं चलता आप गणित यूज कर रहे हो, और गणित यूज कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप लोग इससे काफी ज्यादा फैमिलियर हो। तो आप जब अपने सिलेबस के चीज को भी अपने आसपास देखने लगोगे, हर एक चैप्टर, गणित का हर एक चैप्टर, जैसे मैं अगर बोलूं बीज गणित यानी अलजेब्रा, जहां आप एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड ऐसे टाइप के इक्वेशंस देखते होगे, उसे भी आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका उपयोग है। ज्यामिति, तो उसका भी हमारे जीवन में उपयोग है। कोई भी चैप्टर आप गणित में जितना भी पढ़ते हो, सभी की सभी का दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं एक उपयोग है। तो उसी उपयोग को अगर आप समझने लगोगे, आसपास दैनिक जीवन में जब देखने लगोगे, तो गणित में आपकी रुचि जागेगी। और जब रुचि जागेगी तो चीजें आसान लगने लगेगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे कि मैं अपने जब क्लास 8 में था, उस वक्त तक मेरी भी एक ऐसी ही दुकान हुआ करती थी। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी मेरी एक दुकान थी। और क्लास 8 तक जाते जाते मुझे काफी लेन देन, खरीद बिक्री की चीजें समझ में आने लगी। और आप सभी लोग क्लास 9th में हो। आप क्लास 8 में, आपको याद होगा, क्लास 8 में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने को मिली होंगी, एक लाभ और हानि और एक प्रतिशतता। तो ये 2 चैप्टर जब मुझे मैथ्स में मिली, ये दोनों चैप्टर्स क्लास 8 में, तो मुझे बाकी सब चैप्टर छोड़ के ये दोनों चैप्टर में विशेष इंटरेस्ट आया। क्यों? आप सोचो कि मुझे इस दोनों चैप्टर में ही क्यों इंटरेस्ट आया। मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में खोजता था कि कहाँ पर लाभ हानि और प्रतिशतता के क्वेश्चन है कि मैं उसे सबसे पहले हल करूँ। और बुक के भी सारे क्वेश्चन मैंने ये 2 चैप्टर के बना दिए थे, बाकी सारी चैप्टर को छोड़ के इन दोनों चैप्टर को पहले बना दिए। क्यों? क्योंकि मैं डेली के डेली, मेरा प्रतिदिन वही काम था, मैं प्रतिदिन उस चीज को यूज कर रहा था अपने दैनिक जीवन में। और संयोगवश उसी वर्ष मुझे एक ऐसे टीचर मिले जो मुझे वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए ना, जो बाकी चैप्टर से मैंने पहले ही छोड़ दिया था। तो इससे क्या हुआ, मेरे सारे चैप्टर्स जो बेसिक्स थे, जो मैंने पहले छोड़ दिया था, वो सभी चीज मुझसे आसान लगने लगी। और जब चीजें आसान लगेंगी तो फिर आपको खुद दिल करेगा वो चीज करने की। अगर आप मान लो आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखते वक्त आपको किसी को लगता है क्या कि मैं मैथ सोल्व कर रहा हूँ? किसी को नहीं लगता होगा। आप इसी तरीके से मेजरमेंट करते हो, किसी चीज का मापन करते हो, सभी चीज में आप गणित लगाते हो। तो और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच सकते हैं कि मैं तो 11th-12th के बाद गणित लूंगा नहीं, कॉमर्स लूंगा, आर्ट्स लूंगा, तो मैं गणित अभी क्यों पढ़ूं इतना ज्यादा। तो गणित ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। गणित आपके जीवन में हर जगह उपयोग होगा, हर जगह यूज होगा। आप गणित, आप आगे जाके साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो या कॉमर्स लेते हो, आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हो,
सभी जगह आपसे गणित आएगा ही आएगा। आप कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाके वेरियस एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे, तो सभी जगह आपको गणित तो आएगा ही आएगा। कॉमर्स के बच्चे को भी यूज आता है ना। तो आप सभी को गणित ध्यान से पढ़नी ही चाहिए, आपको हमेशा ये यूज आएगा। तो हम अब बात करते हैं, ये तो हमारी अपनी बात थी, अब हम बात करते हैं हमारे कार्यक्रम की। जैसा कि आपको पता है हम ये लाइव क्लास रन करवा रहे हैं, तो ये लाइव क्लास का नाम क्या है? इस पूरे कार्यक्रम का नाम है नींव कार्यक्रम। नींव कार्यक्रम, नींव कार्यक्रम, जो ये नींव कार्यक्रम चलाया किसके जा रहा है? ये अवंती फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है हमारा ये नींव कार्यक्रम। तो मान के चलो, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो जैसे कि आप सभी लोग कोई ना कोई स्कूल में जाते होंगे, सभी लोग कोई ना कोई स्कूल में जाते होंगे, आपके स्कूल का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। उसी तरीके से मान के चलो कि अवंती आपके स्कूल का नाम है। इस जो ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हो, इस ऑनलाइन क्लास में अवंती आपका स्कूल है। आप स्कूल तो जाते ही हो, ये एक दूसरा स्कूल है ऑनलाइन वाला। तो आपको अपने स्कूल के बाद अवंती वाले इस स्कूल में जो ऑनलाइन माध्यम से चलेगी, इसमें आपको प्रतिदिन अटेंड करना है और आपको क्लासेस लगानी है। अब आप जैसे स्कूल हो गया आपका, अब स्कूल के बाद आप किसी न किसी क्लास में होगे, क्लास 9 में हो आप लोग। उसी तरीके से मान के चलो ये नींव जो है आपके क्लास का नाम है, आप नींव कार्यक्रम में हो और अवंती आपके स्कूल का नाम है। तो आप में से सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि हमने इस कार्यक्रम का नाम नींव क्यों रखा है। ऐसा नहीं है कि हम बस ये नाम अच्छी लगी और हमने इसका नाम नींव कार्यक्रम रखा। हमारी पूरी टीम ने काफी सोच समझ के इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का नाम नींव कार्यक्रम रखा है। तो आप देखो, मैं अगर इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो आपके सामने अभी एक चित्र दिख रही होगी। ये किस चीज की चित्र है आप देख सकते हो। इस चित्र में आपको दिख रही होगी एक छोटा सा बीज, एक पौधा बन रहा है ना। एक बीज जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और एक पौधा बन रहा है। तो अगर मैं एक सही एग्जाम्पल दूं, एक अच्छा उदाहरण दूं, तो मैं कह सकता हूं आप सभी बच्चे जो क्लास 9th में हो, आप सभी एक पौधे हो। इस पौधे की तरह आप सभी एक पौधे हो जिससे आगे जाकर एक बड़ा वृक्ष बनना है। और एक बड़ा वृक्ष कैसे बनेगा, एक मजबूत वृक्ष कैसे बनेगा जो खड़ा रह पाए? उसके नींव पे, मतलब उसके आधार पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आधार मजबूत रहे, यानी जड़ें मजबूत रहें, और जड़ें का मतलब नींव मजबूत रहे, तो एक अच्छा वृक्ष, मजबूत वृक्ष खड़ा रह पाएगा। अगर मान लो किसी पौधे की जड़ें ही कमजोर हैं, तो क्या एक पौधा अच्छे तरीके से वो बढ़ पाएगा? वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से, तो अब आप सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पर जड़े वाले एग्जाम्पल क्यों दी। यहाँ पर जड़ों से हमारा क्या तात्पर्य है, नींव से क्या तात्पर्य है? तो जड़ से क्या मतलब है, हम कह सकते हैं जो भी चीजें, कंसेप्ट आप 3 क्लास से 8 क्लास तक जो भी कंसेप्ट आपके मिस हो गई होंगी, या आपको याद भी होंगी, थोड़ी बहुत आप लोग भूल रहे होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वो सब छोड़ दिए होंगे, नहीं पढ़ के आए होंगे, तो वो सभी कंसेप्ट हम लोग इस क्लासेस में फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये सभी चीजों को जब रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, आपको क्लास 9th के सिलेबस का जो भी पाठ्यक्रम है उसे पढ़ने में आपको काफी सहायता मिलेगी, काफी हेल्प हो जाएगी, आपको चीजें आसान लगने लगेगी। तो अगर मैं आपको बताऊं हमारे नींव कार्यक्रम के बारे में, तो आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको बताया कि इस कार्यक्रम में हम लोग करेंगे क्या, क्लास 3 से लेकर 8 तक वो सभी कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपको क्लास 9th के कंसेप्ट को समझने के लिए पता होनी चाहिए। आपको क्लास 9th में वो सारी चैप्टर डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उपयोग हो रहा होगा। और उन सब चीज़ों, अगर उन सब चीज़ आपको नहीं पता है वो सभी चीज़, तो कहीं ना कहीं आपको गणित कठिन लगती है, इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं जागता है। तो हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखो, आप सबसे पहले तो मैंने बताया क्लास 9th में गणित को बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे, गणित में आपकी इंटरेस्ट जागेगी, और जब इंटरेस्ट जागेगी
तो आप उसको क्या करोगे, आपको जीवन में हर जगह गणित ही दिखेगा। आप अपने आसपास कुछ भी आप सामान लेने जाओगे, खरीदने जाओगे, क्रिकेट का मैच में आप हर जगह देखोगे, अरे हाँ यहाँ भी मैं गणित लगा रहा हूँ। कुछ मेजर करोगे वहां पर भी देखोगे आप गणित लगा रहे होगे। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, मेजर करके दर्जी से सिलवाने के लिए, वहां पर भी आप देखते हो इतना मीटर कपड़ा हुआ। तो ये सभी हमारे गणित में यूज आते हैं आम जीवन में। मैं बहुत हाई लेवल की गणित का नहीं बात कर रहा हूँ। आप दैनिक जीवन में ही देखो तो हम डेली के डेली प्रतिदिन हर समय कुछ न कुछ गणित लगाते ही रहते हैं। अब मैं अगर बोलूं रुचि की, तो अगर देखो चीजें जब आसान हो जाएंगी ना तो आपको वो चीज खुद ब खुद होंगी। आप सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, ये कुछ वर्ड लिखा हुआ है ना, कुछ ये तो लिखा हुआ है। आप मैं सभी बच्चों को अगर बोलूं कि आप सभी बच्चे इसे बस देखें, कोई भी बच्चा इसे पढ़ेगा नहीं, बस आपको इसे देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। आप सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आप क्या ये कर पा रहे हो कि आपको बस इसे देखना है, पढ़ना किसी को नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आप कोई भी बच्चा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाओगे। आप अगर इसे देखोगे तो आप इसे पढ़ ही डालोगे, है ना। आप सभी लोग इसे पढ़ लोगे, कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, सब कोई इसे पढ़ लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज आपके लिए इतनी आसान है कि आप इसे देखोगे तो आपको खुद ब खुद पढ़ ले रहे हो। अगर मैं जैसे ही बोलूं सेब या एप्पल, तो आप खुद ब खुद आपके दिमाग में एक एप्पल का इमेज बन जाता होगा। आप सभी लोग, क्योंकि वो चीजें आप लोग के लिए इतनी आसान है कि आप लोग से वो खुद ब खुद हो जाएगी। आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि एप्पल क्या होता है, ये नींव क्या, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे कैसे पढ़ना है इसे, क्योंकि ये काफी आसान है। इसी तरीके से जब गणित में आपको इंटरेस्ट आने लगेगी, चीजें आसान होने लगेंगी, तो क्या होगा, जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा, अच्छा ये वाली क्वेश्चन तो ऐसे बनेगी, ये वाली क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगी, मैंने ये पढ़ के आया था, सर ने ये पढ़ाया था। तो इस तरीके से जब भी आप कोई चीज को दिल से करोगे, इंटरेस्ट से करोगे, तो चीजें खुद ब खुद आसान होंगी। अब ये नींव कार्यक्रम हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो आप जैसे कि आज हमारा ये जो पहला क्लास हो रही है ये गूगल मीट पे हो रही है। इसी तरीके से हम लोग आगे जो भी क्लासेस रन करवाएंगे, जो भी हमारे प्रोग्राम में ये क्लासेस होंगी, सभी के सभी गूगल मीट पे ही होंगी। और कब होंगी? सप्ताह में 3 दिन होंगी, प्रतिदिन नहीं होंगी, सप्ताह में आप लोगों के 3 दिन होंगी। सप्ताह में 3 दिन होंगी आप लोग के सभी क्लासेस। तो इन क्लासेस की अगर हम टाइम टेबल की बात करें, तो आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, आपकी टाइम क्या होगी क्लासेस की। 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होंगी आपकी क्लासेस, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। समय 5:30 से 6:30, यानी 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आप लोग की क्लासेस होंगी। समय शाम में इतने बजे तक। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी क्लासेस कहाँ होंगी, गूगल मीट पर होंगी। तो गूगल मीट पे होंगी, तो मुझे पता है आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें गूगल मीट के बारे में काफी कुछ पता होगा। आप लोग गूगल मीट चलाते ही आए होंगे, आप लोग काफी ऑनलाइन क्लास भी करते आए होंगे, आप सभी को गूगल मीट के बारे में पता ही होगा, ये मुझे ही पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो गूगल मीट पे पहली बार आए होंगे, या उनको इनमें से कुछ फीचर ऐसे हैं जो आप लोग को नहीं पता होंगे। तो मैं एक एक करके काफी जल्दी जल्दी सभी फीचर के बारे में बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स यूज करनी है, क्लासेस के दौरान आपको क्या क्या करनी है। तो जब भी कोई क्लासेस रन होते रहेंगे, मैं कुछ भी पढ़ाता रहूंगा, तो आपको ये जो पहले नंबर, जहां पर मैं 1 नंबर चला रहा हूँ, 1 नंबर लिख रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन आपको दिखते रहेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, कई बार जब मैं कोई भी चीज पढ़ाता रहूंगा तो आपको ये चीजें काफी छोटी छोटी दिखेंगी। तो जब चीजें छोटी दिखेंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, एक स्क्वायर टाइप का, वर्ग टाइप का एक इमेज दिख रहा है, जिसे मैं यहाँ पर जूम करके दिखाया हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका स्क्रीन हो जाएगा, 2nd नंबर वाली। इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, लेकिन इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आप अपने सभी के मोबाइल में एक स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन होगा, तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन ऑन करो और इस मोबाइल को
जब रोटेट करोगे तो आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको फुल स्क्रीन में दिखेंगे। तो उससे आपको जो भी मैं लिखूंगा या जो भी मैं बताऊंगा वो चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी दिखेंगी, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हो। और सभी को समझ में आ गया हो तो आप बता सकते हो नो डाउट। अगर डाउट है तो आप यस लिख सकते हो, यस के लिए आप वाई लिखो, और डाउट नहीं है तो आप नो के लिए एन लिख सकते हो। बस आपको पूरा यस और नो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस एन लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, एक बच्चा है जिसका जवाब यस है, आप अपना डाउट भी लिख सकते हो। मैं नाम देख रहा हूं, अभिषेक एंड सूरज। क्या डाउट है, आप अपना डाउट चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या ये सारी चीजें? सूरज नाम से कोई बच्चा है, आपने यस बोला है। ठीक है, मैं फिर से एक बार जल्दबाजी में बता दूं, आपको क्या करना है। क्लासेस को बड़ी फुल स्क्रीन में देखने के लिए आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन ऑन करना है, और स्क्रीन रोटेशन ऑन करने के बाद आपको चीज ये इसको मोबाइल को जब आप घुमा लोगे तो आपको जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी। अब और भी फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप सभी लोग क्या हो, आप लोग सभी लोग स्कूल जाते हो। आप लोग स्कूल में क्लासेस में क्या करते हो, स्कूल क्लासेस में आप शोर नहीं मचाते, सभी लोग शांत रहते हो। और अगर शोर मचाते हो तो आपके टीचर क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि कृपया आपस में बातें ना करें, शोर ना बचाएं। शोर मचाने से क्या होगा, आप पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर गूगल मीट में, जैसे आपको अपने मोबाइल के नीचे की तरफ आप देखो क्लासेस के दौरान, तो एक माइक का इमेज बना हुआ दिखेगा, चित्र। तो जब आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इमेज जो दिखेगा, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि इस इमेज पे एक कट का निशान लगा रहे, कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर दिखा के रखा है। तो इसका मतलब ये है, जब ये कट का निशान लगा हुआ है इसका मतलब आप म्यूट हो। तो मैं जब तक किसी बच्चे का नाम लेकर ना बताऊं, ना बोलूं, तब तक कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अनम्यूट अगर आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जिस तरीके से कोई भी बच्चा अगर क्लास में शोर करेगा तो क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास में किसी भी और बच्चे को या किसी को भी और डिस्टर्बेंस ना हो आपके वजह से। तो आपको क्या करना है, अपने आप को म्यूट रखना है। अब हम और आगे के फीचर देखते हैं। तो जैसे कि जब कोई भी क्लासेस होती है, आप क्लास कर रहे हो स्कूल में, मान लो आप क्लास में ही स्कूल में क्लास कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ अगर पढ़ाया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसमें डाउट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, हो सकता है आपको टीचर से कुछ पूछना है। तो आप क्या करते हो स्कूल में, आप स्कूल में टीचर से पूछते हो कि सर ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, फिर से मुझे बता दो। या आप अपना सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, ये वाले के आंसर बता दो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं तो आपके सामने हूँ नहीं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप मुझसे डाउट नहीं पूछोगे। आपको कोई परेशानी हो तो उसके लिए भी हमने एक फीचर, देखो यहाँ पर गूगल मीट में है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको 3 बिंदुएं दिखाई देगी, जो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। जब आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का, देखो ये जो मैं यहाँ पर सेकंड नंबर चला रहा हूँ, इस 2 नंबर के इंटरफेस कुछ खुल के आएंगे। नीचे में टोटल ये 7 ऑप्शंस खुल के आएंगे। इसमें 2 ऑप्शंस काम का है आपके लिए। एक पहला इन कॉल मैसेजेस, जहां पर मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, और दूसरा ये एक्टिविटीज का ऑप्शन जो है, ये जहां पर मैं अब सर्कल कर रहा हूं। तो पहले मैं आपको इन कॉल मैसेजेस के बारे में बता दूं कि इन कॉल मैसेजेस में आपको क्या करना है। तो आप देखो, जैसे ही आप इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करोगे तो आपके लिए एक चैट बॉक्स खुल के आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, कोई भी क्लासेस के दौरान जब मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है, इन कॉल मैसेज में जाना है। इन कॉल मैसेज में आपको डाउट पूछना है, आपको क्या समझ में नहीं आया, और वो चीज़ मुझसे
आप पूछ दो तो मैं पूछ दोगे तो मैं आपको देख के कोशिश करूंगा कि आपके सारी डाउट को मैं लूं, वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। या कई बार होगा कि आपको पीछे वाली स्लाइड देखनी होगी, तो उसके लिए भी आप मुझे बता दोगे इन कॉल मैसेजेस पे, तो मैं वो पीछे वाली स्लाइड बैक करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये चीज़ है। अब दूसरी फीचर की बात अगर करें तो मैंने कहा एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज का क्या काम है, इस एक्टिविटीज में क्या होगी? तो क्लास के दौरान क्या होंगे, मैं आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी में 4 ऑप्शंस होंगे उसके। तो आपको क्या करना होगा, उन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए आप में से कोई भी बच्चा, जैसे चैट सेक्शन में मैंने बोला कि डाउट आप लिख देना, तो आप में से कोई भी बच्चा डाउट चैट सेक्शन में आंसर कोई नहीं करेगा, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ। सभी को आंसर करने के लिए क्या में जाना है, एक्टिविटीज में। मैं ये बोलूंगा कि सभी बच्चे पोल में आंसर करें। तो यहाँ पर जो आपको एक्टिविटीज दिख रहा है, जब आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो इस एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा, जहां पर लिखा आएगा 1 एक्टिव पोल्स। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मैं अपनी पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा 1 पोल एक्टिव। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे 1 पोल एक्टिव पे, तो यहाँ पर आपको ये वाले जो मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ, 1 नंबर, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और उसके 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शंस दिखेंगे, ए बी सी या डी। आपको जो भी इसमें से आंसर सही लगे, ए बी सी या डी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का सेकंड वाली इंटरफेस आपको दिखेगी, जैसे कि इस केस में इस बच्चे को मान लो बी उत्तर सही लगा, तो उसने बी पे क्लिक किया, तो नीचे जो ये वोट का ऑप्शन है ये खुद ब खुद नीले कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही ये नीले कलर का होगा, फिर आपको क्या करना है, इस वोट पे क्लिक करना है। जब आप इस वोट पे क्लिक करोगे तो ये वोट लिखा आएगा वोटेड। जैसे ही ये वोटेड आएगा, इसका मतलब आपका आंसर मेरे तक पहुंच गई है, इसका मतलब आपका आंसर मेरे तक पहुंच गई है। अब आपको क्या करना है, आपको तब तक बैक करना है, 2 बार आप बैक करोगे तो आपको फिर से वापस से जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस वाले स्क्रीन पर आ जाओगे। इतना तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? सर वापस समझा सकते हैं, मुझे ये वाला समझ नहीं आया। ठीक है, तो जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे जब क्लासेस चलती रहेंगी तो देखो आप जब यहाँ पर देख पा रहे हो, आप यहाँ पर जहाँ पर मैं 1 नंबर चला रहा हूँ, तो क्लासेस का दौरान आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो जब इस तरीके की क्लासेस दिखेंगी तो आपको उस समय मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको नीचे देखो, नीचे की तरफ 3 बिंदु जो दिख रही है, जब 3 बिंदु पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटीज का ऑप्शन खुल के आएगा। आप अभी भी ट्राई करके देख सकते हो, ये एक्टिविटीज का ऑप्शन खुल के आएगा। तो ये एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर आपको लिखा आएगा पोल्स 1 एक्टिव। तो आप इस 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये तीनों नहीं दिखेंगे, आपको ये वाली दिखेंगी, पहली वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 विकल्प रहेंगे। तो आपको इनमें से जो भी विकल्प सही लगता हो, जो भी आपको आंसर पता हो ना पता हो ये मैटर अलग है, आपको बस जो लगे कि हाँ ये सही है, आपको आंसर जरूर करना है। आप हर बच्चों को आंसर जरूर करना है। ये नहीं कि आपको लगे कि ये आंसर मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। आप सभी को इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी उत्तर सही लगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि इस केस में अगर बी आंसर सही है तो बी पे जैसे ही क्लिक करोगे ये वोट का ऑप्शन नीला हो जाएगा, उसके बाद इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। और जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे तो कुछ ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, यानी वोट बन जाएगा आपका वोटेड। और वोटेड लिखने का मतलब है कि आपका आंसर मेरे तक पहुंच गई है। अब आपको क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो आप Yes. बता
हाँ तो सर ये जो आपने अभी अभी जो पेपर वाला बताया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला, ठीक है। सर ये वाला मुझे अभी भी समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। मतलब जिस कैसे पोल में आंसर करना है ना। यस सर। ठीक है, मैं एक पोल आपके लिए रन करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना। ओके सर। हाँ चलो, अब मैं आप लोग अपना क्या करो, अब आप लोग जाओ 3 बिंदु पे, आप सभी कोई अपने मोबाइल के नीचे जो 3 बिंदु हैं उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। एक्टिविटीज, यस सर। अपने आप को प्लीज म्यूट रखें, उससे क्या होती है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना, आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 बिंदु में एक्टिविटीज पे जाना है। एक्टिविटीज में क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाना है। 1 पोल एक्टिव लिखा आ रहा होगा अब, है ना। अब जब 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा यस या नो का एक ऑप्शन। तो आप सभी बच्चे यस या नो, यहाँ पर मैंने बस एग्जाम्पल के लिए क्रिएट किया था, तो आप लोग को क्या करना है, यस या नो कुछ पर भी आप क्लिक कर दो। आप सभी बच्चे क्लिक करो ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको पता है, आप समझ गए हो, आपको वोट करने आ रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया है, अब तक सभी बच्चे ने वोट नहीं किया है। आप सभी बच्चे वोट करें, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप सभी को ये समझ में आ गया है कि सर मैंने कर दिया गया है। हाँ हाँ, अब इसका सभी बच्चों जी का आ मैंने गया है। भी कर दिया है योगेंद्र ने। ठीक है, आप म्यूट रखो अपने आप को, मैंने देख लिया है। ठीक है, वो मुझे पता, आप जैसे ही वोट करते हो ना मुझे पता चल जाता है कि आपने वोट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये मुझे ये पता है कि अब आप लोग को वोट करने आ गया है। तो मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको क्या करना है, अगर मैं बोलूँ पोल सेक्शन में आंसर करना है तो किसी को भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लो आपकी क्लासेस चल रही हैं स्कूल में और आपके टीचर पूछते हैं कि इसका आंसर क्या है ABCD में। आप में से कोई ही बच्चा अगर चिल्ला के अगर बोल देगा कि इसका आंसर C है, तो फिर क्या होगा, सभी बच्चे को लगेगा कि हाँ इसका आंसर C होगा, फिर वो सभी कॉपी करने लगेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज होता है कि अगर आप में से कोई भी एक बच्चा चैट सेक्शन में C या D कुछ लिख देता है तो फिर बाकी सभी को लगता है कि हाँ वही आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है, किसी भी बच्चे को चैट सेक्शन में जाकर आंसर नहीं देना है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी इस क्लासेस के दौरान, जैसे कि आप हेलो है पंकज, ये कैन यू मैथ्स हेयर की मी? क्लास। हाँ यस सर। सॉरी सॉरी पंकज, आप म्यूट हो, एक्चुअली पॉज हो गए थे। अब ठीक है, अब ठीक है। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। ओके, तो मुझे आप लोग को ये तो समझ में आ गई ना पोल सेक्शन के बारे में। चलिए, तो हम अब ये करते हैं कि हमें इस क्लासेस के दौरान क्या क्या करना है। जैसे आप देख सकते हो, हमें शांत जगह पर बैठना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैथ्स के क्लासेस में आपको काफ़ी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। आपको क्या करना है, एक ऐसी जगह अपने घर में खोजो जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपको, तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी चीज़, आपको हमेशा क्लासेस के दौरान कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठना है। जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में कहा कि मैं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आप सभी को पेन कॉपी का जरूरत पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी को कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है। तीसरी चीज, आप सभी को क्लासेस रोजाना आना है और रोजाना समय से आना है। मतलब रोजाना का मतलब मैंने आपको कार्यक्रम पहले ही बता दिया, आपकी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेंगी। तो ये 3 दिन आपको क्लासेस आनी है और टाइम पे 5:30 बजे आपको आ जानी है।
क्योंकि गणित में क्या होता है, सभी चीजें श्रृंखला है बनी हुई। अगर आप एक भी चीज आपकी छुटती है तो हो सकता है कि आगे के क्लासेस में आपको परेशानी हो जाए। तो इसलिए आप इस चीज को, आपको परेशानी ना हो, आप क्या करो, क्लासेस एकदम 5:30 में स्टार्ट होती है 5:30 में, तो आप 5:30 में आ जाओ। आपके क्लासेस रोजाना सही टाइम पे स्टार्ट होंगी। चौथी चीज, आपको नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने से एक फायदा आपको क्या होगा, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आपको आधी चीजें नोट, कोई कोई बच्चा एक, हाँ, अपने आप को म्यूट रखे, अनम्यूट ना करे। अनम्यूट करने से कोई भी बच्चा अनम्यूट करता है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना, तो म्यूट रखे अपने आप को। तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी को नोट्स बनानी है। तो नोट्स बनाने से क्या होगा, आप सभी को जब नोट्स बनाते हो कोई भी क्लासेस का, तो आधी चीजें आपको तभी याद हो जाती है। कई बार ऐसा होगा कि मैं स्क्रीन पे काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी चीजें लिख दूंगा, तो उस केस में आपको अगर लगता है कि इतनी सारी चीज मैं इतनी जल्दी कैसे लिखूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप सभी के मोबाइल में स्क्रीन शॉट का एक फीचर होता है, वो सभी फोन में होता है। आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और जब स्क्रीन शॉट ले लोगे तो आफ्टर क्लास के बाद आप उसे अपने नोट्स में लिख लेना। तो इससे क्या होगा, आपके बाद में जब भी आपको क्या होगा, मैथ्स में आप भूल जाओगे, तो भूलोगे तो आपको रिवीजन करने में काफी मदद करेगी। या एग्जाम के टाइम पर कई बार आपको ऐसा होगा, आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको याद तो आएंगी कि ये तो सर ने पढ़ाया था, बट आपको रिवाइज करने के लिए कोई चीज नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये हमेशा मैं कहूँगा कि नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स जब बनाइएगा तो आपको रिवीजन में काफी काम आएंगे, या काफी आसानी से आप उसे रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो क्लास के दौरान, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरी यह हो सकता है मेरी आवाज़ कभी बंद हो जाए, या स्क्रीन ना दिखे, या आपको कोई डाउट है जो समझ में ना आए, तो इनके लिए आपको क्या करना है, चैट बॉक्स का यूज़ करना है। हमेशा कुछ भी डाउट के लिए आपको चैट बॉक्स, यानी इन कॉल मैसेजेस का जो ऑप्शन मैंने बताया उसका उपयोग करें, और उसमें आप मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। कभी भी आप अपने आप को म्यूट ना करें जब तक कि आपको बोला ना जाए। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं स्पेशली आप लोगों का नाम लेके बोल दूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछें। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, कोई भी डाउट के लिए चैट सेक्शन का यूज करना है। आप चैट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछें। अब क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब देने के लिए मैंने आपको बताया पोल सेक्शन में आपको जाके आंसर करना है। पोल सेक्शन में कैसे जाइएगा, कैसे यूज कीजिएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उसका आंसर करने के लिए जो भी क्वेश्चन मैं पूछो, सभी का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन में किसी को भी आंसर नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर आप चैट सेक्शन में कर दो, तब आप चैट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल में भी आपको कई तरीके का होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको होमवर्क प्रतिदिन दूंगा। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है, नियमित रूप से वो सारी होमवर्क बनानी है। और एक चीज, दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ, मोबाइल चार्ज रखने के लिए, और घर में ऐसे जगह पर बैठे जहाँ पर नेटवर्क अच्छी आती हो। कई बार आपकी हो सकती है कि मोबाइल चार्ज ना हो, तो मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से आप लोग क्लासेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कम से कम आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी मोबाइल इतनी चार्ज है कि 1 घंटा चल जाए हमारी क्लासेस के दौरान, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मोबाइल चार्ज ना रहने के कारण या नेटवर्क के कारण आपकी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कभी कभी हो सकता है कि कुछ अच्छे नेटवर्क के कारण क्लास नहीं आप कर पा रहे हो, वो अलग बात है। बट हमेशा आप लोग ये ध्यान रखना, मोबाइल चार्ज रहे और नेटवर्क जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ अच्छी आती है, वहीं पर आप लोग बैठना। अब जैसे मैंने बताया कि क्या क्या करना है, तो मैं ये भी ऐड कर दूं कि अब क्लासेस में आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मैं उतनी देर से कई बार आप लोग को बोल चुका हूं कि अपने आप को अनम्यूट ना करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है कि अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। किसी भी बच्चे को अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट करोगे
एक तरीके से आप कह सकते हो अनम्यूट करने का मतलब आप क्लास में शोर कर रहे हो, है ना, तो आपको शोर नहीं करना, अनम्यूट नहीं करना। दूसरी चीज, कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है आपस में। आप लोग क्या कोई भी चीज ऐसे ही चैट सेक्शन में ना लिखें जिसका संबंध गणित से ना हो या इस क्लास से ना हो। तो इस क्लास से संबंधित चीज ही, जैसे आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप चैट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज जो इस क्लास से कोई मतलब ना हो, क्लास से संबंधित ना हो, वो कमेंट में आप लोग ना लिखें। क्लास छोड़कर आप लोग किसी को नहीं जाना है बीच में, और कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। डाउट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा चैट सेक्शन का यूज करें। और उसके बाद भी अगर आपको चैट सेक्शन में आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर, चैट सेक्शन में अगर लिख दोगे तो मैं खुद आपको बोलूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करके आप बता दो। अगर मैं बोलूं तो आप ऐसा करना। अब देखिए, हमारी आज की जो क्लासेस है, जैसे मैंने कहा कि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो हम 9th क्लास के मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो 9th क्लास के मैथ्स की जो हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, यानी ज्यामिति। तो ज्यामिति को आप कई बार अपने बुक में या कई जगह पर आप देखोगे भूमिति लिखा हुआ। तो ज्यामिति को भूमिति क्यों लिखते हैं, या ज्यामिति है क्या? तो ज्यामिति, भूमिति या जियोमेट्री, अगर ज्यामिति का इंग्लिश वर्ड आप देखो तो आपको जियोमेट्री मिलेगा। तो इन तीनों जब शब्दों को आप देखते हो तो तीनों शब्दों को जब आप तोड़ोगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो ये देखो, जियो और मेट्री से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मतलब मेजरमेंट करना, मापन करना। उसी तरीके से अगर मैं ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या और मिति। ज्या का मतलब पृथ्वी का सतह और मिति का मतलब मापन। अर्थात ज्यामिति में प्राचीन काल में ज्यामिति की शुरुआत या ज्यामिति का उपयोग किस चीज में करते थे लोग? अपने पृथ्वी के सतह को, बेसिकली मान लो खेत या कोई भी सतह को, जमीन को मापने के लिए यूज किया करते थे। तो प्राचीन काल में ज्यामिति को बेसिकली पृथ्वी की सतह को मापने के लिए करते थे, इसीलिए इसका एक नाम भूमिति भी है। भू से भूमि और मिति से मापना। अगर मैं ये बताऊं कि अब के समय में, जैसे मैंने प्राचीन काल में बोला कि प्राचीन काल में इसकी शुरुआत तो पृथ्वी की सतह के मापने के लिए हुई। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आज के समय में हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का उपयोग अपने सभी फील्ड में, सभी क्षेत्रों में करते हैं। और अगर मैं आपके पाठ्यक्रम की बात करूं, आपके सिलेबस की बात करूं, तो आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में ज्योमेट्री के अंतर्गत जो आती है, या कह सकते हैं हम कि ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां और आकृतियां के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एक बिंदु क्या होता है, एक रेखा क्या होती है, त्रिभुज एक आकृति आप जानते होंगे, तो ये त्रिभुज क्या होती है, और ये त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये सभी चीजें हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, विभिन्न प्रकार की आकृतियां और उनसे रिलेटेड उनके गुणों के बारे में ज्यामिति में पढ़ते हैं। आकृतियां और आकृतियों के गुणों के बारे में और उनके मापन के बारे में। अब देखिए, आप अपने क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th के सिलेबस में आप अपने जब बुक को देखोगे तो आपको चैप्टर 6, 7, 8 और 9 यानी रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये 4 चैप्टर्स आपको ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है, ज्यामिति में आती है। अगर मैं अब ये पूरी क्लासेस जब मैं करवा रहा हूँ, अब इन क्लासेस करने के बाद आप ये चैप्टर्स को बनाओगे तो ये चैप्टर्स आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगी, काफ़ी आसान लगेंगी, क्योंकि आपको सारी कंसेप्ट, जो भी पिछली कंसेप्ट भी है, वो सभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये सारी चैप्टर्स ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, ज्यामिति में पढ़ते क्या है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां और आकृतियों से रिलेटेड उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आकृतियां होती कितनी प्रकार की है। तो आकृतियां बेसिकली दो प्रकार की होती है, बंद आकृति और खुली आकृति। तो जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि बंद और खुली, तो आप अगर मान लो रूम की ही सोचो तो आप कब कहते हो कि आपका रूम बंद है? जब आपके सारे खिड़की दरवाजे बंद है तो आप कह सकते हो बंद है। गेट खुली है तो आप कह सकते हो खुली है। उसी तरीके से इंग्लिश में क्लोज्ड एंड ओपन शेप। अगर मैं इस चीज को अगर समझाने के लिए एक उदाहरण आपको दूं तो आपको देखो अभी आपके स्क्रीन पर दो कमरे दिख रहे होंगे, कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 2। तो मैं अगर कमरा नंबर 1 की बात करूं तो मान लो अगर इसकी सारी, यहाँ पर आपको एक दरवाजा भी दिख रहा होगा जो कि बंद है। अगर मान लो यहाँ पर आप हो, आप कमरे नंबर 1 में हो और आपका दोस्त बाहर से कॉल करता है, आपको बुलाता है कि बाहर आ जाओ खेलने के लिए। आप उसे क्या बोलोगे? अरे यार मेरा तो गेट बंद है, यानी मेरा रूम बंद है, यानी रूम क्लोज है, तो मैं बाहर नहीं आ सकता। या बाहर से भी आपका दोस्त अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि गेट तो बंद है और बाकी सारे भी, इस रूम की सभी गेट बंद है। तो इसका मतलब आप अंदर से बाहर नहीं जा सकते और बाहर से कोई अंदर नहीं आ पा रहा। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो रूम है, ये जो कमरा है, ये बंद कमरा है। अब मान लो अगर इस कमरे की मैं बात करूं, कमरा नंबर 2 की, आप अगर इस रूम में हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये रूम तो खुली हुई है, इसकी गेट खुली हुई है। आपको कुछ भी काम रहेगा, आपके फ्रेंड कोई बाहर से कॉल करेंगे, आप क्या करोगे? यहाँ से चले जा सकते हो बाहर, या बाहर से कोई आ सकता है अंदर। तो आप इस केस में कह सकते हो कि ये रूम खुली हुई है। तो साधारण भाषा में ये कह सकते हो कि अगर आप अंदर से बाहर जा सकते हो या बाहर से कोई अंदर आ सकता है तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? क्लोज। और अगर अंदर से बाहर, इस केस में सेकंड नंबर में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आ सकता है कोई, तो इसे क्या कहेंगे? ओपन, यानी खुली। और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कोई नहीं आ पा रहा तो इसे हम कहेंगे क्लोज, यानी बंद। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ इमेज आपको दिख रही होंगी जो हम अपने सिलेबस पे आते हैं। कुछ आकृतियां दिख रही है ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर मैं पहले इमेज की बात करूं तो इस इमेज को आप क्या कहोगे? खुली आकृति है या बंद आकृति है? तो इस आकृति को अब अगर आप देखो तो आप इमेजिन कर लो कि आप इस आकृति के अंदर यहाँ पर कुछ हो। अब आप सोचो कि क्या आपको बाहर जाने का कोई रास्ता दिख रहा है? आप यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हो क्या? तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से कहीं पर भी गेट खुला हुआ नहीं है। तो आप कह सकते हो ये फिगर कैसा है? क्लोज्ड फिगर है, यानी बंद आकृति है। तो इसे आप कह सकते हो कि बंद आकृति है। दूसरी डेफिनेशन आप यह भी कह सकते हो कि कोई ऐसी आकृति जो मान लो इस बिंदु से शुरू होती है और वापस घूम के इसी बिंदु पर खत्म होती है, तो ऐसे आकृति को हम कह सकते हैं कि ऐसी आकृति क्लोज्ड फिगर है, यानी बंद आकृति है। तो आप अगर ये दूसरी इमेज को देखें तो मैं अगर इस पर डिस्कस करूं तो आप क्या करोगे? मान लो कि आप यहाँ पर हो, हमेशा आप यही करो, इमेजिन कर लो कि आप उस आकृति के अंदर हो, या इमेजिन कर लो कि आप उसके बाहर हो। अगर आप अंदर से बाहर नहीं जा सकते, जाने का कोई रास्ता ना दिखे, तो आप कहोगे ये बंद आकृति है। तो आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, चैट सेक्शन में लिख के आपको बताना है कि ये जो सेकंड नंबर का मैंने बनाया है ये आकृति कैसी है? खुली है या बंद है? आप सभी चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी क्लोज है, ठीक है। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं क्लोज है, तो इससे साफ है कि आप लोगों को समझ में तो आ गई है कि ये क्लोज है। तीसरे फिगर भी आपको दिख रहा होगा कि आप अगर यहाँ पर हो तो आपको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये बंद आकृति है, यानी क्लोज फिगर है। और चौथे के बारे में भी आप सभी को पता ही चल गया होगा कि चौथा फिगर भी क्या है? क्लोज फिगर है। आप दोनों ही डेफिनेशन से देख सकते हो। पहले वाले मैंने क्या कहा कि आप या तो अंदर हो जाओ या बाहर हो जाओ। अब इमेजिन कर लो अपने आप को कि आप अंदर हो या बाहर हो। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या कहा? आप किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट करो यहाँ से चलना, और जब आप इसके बाउंड्री पे चलोगे तो आप वापस से घूम के इसी पॉइंट पे आ जाओगे जहां पर आप शुरुआत किए थे। तो ऐसे सभी फिगर को क्या कहेंगे? क्लोज्ड फिगर कहेंगे, यानी
बंद आकृति कहेंगे, है ना। तो इन सभी आकृतियों को बंद आकृति कहेंगे। अब मैं कुछ इमेज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको 3 इमेज दिख रही होंगी, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो अगर आप पहली इमेज की बात करें, इस वाले की, तो इस वाली इमेज में आपके अगर मैं पूछूं कि ये क्लोज है या ओपन है, बंद है या खुली है, तो आप क्या करोगे, इमेजिन कर लो कि आप यहाँ पर हो। अब देखोगे कि आप यहाँ पर आपको एक रास्ता दिख रहा है जहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो। बाहर से कोई बच्चा है तो वो अंदर की तरफ जा सकता है। तो इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, ये खुली आकृति है। दूसरी नंबर की भी आकृति में अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो। तो ये भी कैसी है, ये खुली आकृति है। और तीसरी आकृति की अगर मैं बात करूँ तो तीसरी आकृति भी आपको दिख रही होगी कि ये यहाँ से खुली आकृति है। यानी ये सभी आकृति कैसी है, खुली आकृति है। ये तो हुई हमारी पहली परिभाषा कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा क्लोज है कि ओपन है। लेकिन अगर मैं पहली परिभाषा से अगर बताना चाहूँ कि ये ओपन कैसी है, कैसे है, तो आप क्या करोगे, इस बिंदु से आप चलना स्टार्ट करोगे और आप जब इसके बाउंड्रीज पे, इसके किनारे किनारे चलोगे तो आप वापस देखो यहीं तक पहुंच पाए। मतलब बिंदु ए से शुरू किया और बिंदु बी पर पहुंचा, मतलब जिस बिंदु पर शुरुआत किए थे उस बिंदु तक आप नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हो कि ये फिगर कैसी है, ये खुली आकृति है, ये ओपन फिगर है। सभी फिगर में आप इसी तरीके का देख सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि खुली आकृतियां क्या होती है और बंद आकृतियां क्या होती है। 3 नंबर भी क्या है, खुली आकृति है, यानी ओपन आकृति है। अब क्लास की टाइम तो हो चुकी है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको आना कब कब है। तो आपकी अब अगली क्लासेस कब होंगी आप सभी को पता होगा ही कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी क्लासेस होंगी 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। आप सभी को याद रखना है कि आपकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, यानी 20 तारीख को होगी, है ना। तो 5:30 से 6:30 शाम में आप सभी को आना है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। आज के क्लासेस हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी देखेंगे खुली आकृति और बंद आकृति पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी उनके आगे ज्योमेट्री में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, और भी देखेंगे अलग अलग शेप्स के बारे में क्या क्या हम लोग को ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो आप सब अब इस क्लासेस को क्यूट कर सकते हो, आप सब जा सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे गूगल मीट पे ही, सेम टाइम पे 5:30 से 6:30 के बीच, अगले बुधवार को। तो आप सब अपने आप को डिस्कनेक्ट करके जा सकते हो। आज की क्लास यहीं तक थी हमारी। और किसी को अभी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अभी भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं उसे अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सर जी बंद आकृति वाला समझाना। सर साइंस की क्लास में होगी। यहाँ पर आपकी गणित की क्लासेस ले जाएगी और आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो। चैट सेक्शन में लिख सकते हो ना, आप लोग चैट सेक्शन में लिख के डाउट पूछो बंद आकृति वाले में ना। देखो जिस भी बच्चे को ये नहीं समझ में आया बंद आकृति वाली, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ फिगर्स है, आकृतियां हैं, आपको इमेजिन करना है कि आप इस आकृति के अंदर हो, यहाँ पर हो। अब आपको बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिख रहा है क्या, कहीं पर भी? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देखो, मैं अगर इस फिगर को ऐसे बनाता इस तरीके से और आप यहाँ पर हो, तो आपको दिखेगा आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, खुली आकृति। और इस आकृति को क्या कहेंगे, कहीं पर से भी आपको यही नहीं दिख रहा होगा कि कहीं से आप बाहर की तरफ जा सकते हो, इसलिए आप कहोगे इसे बंद आकृति यानी क्लोज फिगर।
अब मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि बंद आकृति किसे कहेंगे और खुली आकृति किसे कहेंगे। यस सर। हाँ, तो अब आप सब क्लास लेफ्ट कर सकते हो। अब किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? आप सभी लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हो। अगर आज की क्लास इतना ही तक थी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे खुली आकृतियां और बंद आकृतियां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। भीम सिंह के नाम से एक बच्चा है, आपको कोई डाउट है क्या? भीम सिंह एंड लोकिता प्रजापति के नाम से दो बच्चे हैं, आपको कोई डाउट है क्या अब तक?